बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती स्मिता वाघ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन से जल शक्ति मंत्रालय के 2025-26 के अनुदान की मांग पर बोलने के लिए खड़ी हूँ। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत प्रशासकीय दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि जल संसाधनों के प्रबंध और जल संरक्षण के देश के अभूतपूर्व प्रगति की है। जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं के जल संकट में जूझ रहे क्षेत्रों में व्यापक सुधार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जल संरक्षण की सिंचाई परियोजना ने उच्च प्राथमिकता दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से हजारों गांवों से जल संरक्षण की नई मिसाल कायम की है। इस योजना के तहत भूजल स्तर में सुधार हुआ है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। विशेष रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत को हर घर नल जल से देने की योजना बनाई गई थी। वर्ष 2025 तक महाराष्ट्र में 88% से अधिक घरों से नल कलेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाने रखने के लिए जल परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या बढ़ाई गई है और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। गंगा नदी की स्वच्छता के साथ साथ महाराष्ट्र की अन्य प्रमुख नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, भीमा, पंचगंगा की पुनर्जीवन पर भी केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। मोदी सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और जल संचय के लिए जलाशय और बांधों के रखरखाव की प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत किसानों ने जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 8,260 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे किसानों की जल संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। हर खेत को पानी योजना के तहत नई सिंचाई सुविधा को विस्तार किया गया है और आधुनिक ड्रिप सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जलगांव क्षेत्र के अंदर गंभीर जल संकट के समाधान हेतु लोअर तापी प्रमुख सिंचाई परियोजना पर पाड़सरे डैम का लगभग 25 वर्ष पूर्व स्वीकृति दी गई थी। यह परियोजना करीबन 32,328 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षमता प्रदान करने के साथ साथ लाखों नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की सहायक होगी। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 8,074.5 करोड़ तक परियोजना पर खर्च किए हैं, लेकिन अब भी 2,014 करोड़ की लागत लंबित है। जल शक्ति मंत्रालय ने 22वीं आईसीसी बैठक 23 अप्रैल 2024 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई 2024 में इस परियोजना को पीएम-केएसवाई योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। इस परियोजना में 2,888.48 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ निवेश मंजूरी प्रदान की गई है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परियोजना अब तक अधूरी पड़ी है। सीमित वित्तीय संसाधनों और धीमी प्रशासकीय प्रक्रियाओं के कारण हर वर्ष केवल नाममात्र का बजट आवंटित किया गया है, जिससे परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है। इस देरी के कारण किसानों को फसल उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ रहा है और नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से प्रमुख मांग करती हूँ कि इस परियोजना को शीघ्र ही पीएम-केएसवाई योजना के शामिल किया जाए और आवश्यक निधि तुरंत जारी किया जाए। जलगांव जिले में करीबन ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन जल आपूर्ति पहुंच चुकी है, जो केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह डेटा दर्शाता है कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रहा है, लेकिन वित्तीय बिलों के भुगतान में देरी और कार्यों में धीमी गति के कारण कई विकास कार्य अधूरे रह गए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की योजनाएं प्रभावी है, लेकिन उसका समयबद्ध और सुचारू रूप से क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। मैं जल शक्ति मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों से आग्रह करती हूं कि लंबित वित्तीय भुगतान तुरंत जारी किया जाए और उनके जो श्रमिकों के समय पर भुगतान मिलने और कार्य तेजी से पूरा हो सके। प्रगति धीमी होने वाली परियोजनाओं को उच्च स्तरीय समीक्षा की जाए।
जल आपूर्ति योजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु नियमित निगरानी तक विकसित किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं जल संकट से निपटने की मील का पत्थर साबित हो रही है, लेकिन हमें इस कार्य को तेजी से गति पूरा करना होगा। मैं इस सदन से अनुरोध करती हूं कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाए ताकि देश और महाराष्ट्र की जल आवश्यकता को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके। धन्यवाद।